नमस्कार, आप देख रहे हैं वीन्यूज़.लाइव और मेरा नाम है पंकज पांडे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जेडीयू के कार्यालय में और आज हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं पंकज सिंह से, जो कि जेडीयू के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि इस कोरोना की घड़ी में किस तरह से चुनाव आयोग ने जैसे अपना निर्णय तो दे दिया है कि चुनाव कोरोना की वजह से रुकने वाला नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट इनसे पूछते हैं कि कोरोना की घड़ी में क्या कुछ रणनीति हो रहा है और किस तरह से ये लोग को लग रहा है कि इस बार अपना मैसेज पूरी तरह से ये लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले एमबी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमारा ये कोरोना काल जो है पूरे देश में चल रहा है। आज बिहार सरकार जो है इनके हाथ में अब कुछ नहीं है, सारा कुछ केंद्र से ही मॉनिटरिंग हो रहा है। उन्हीं के जो प्रावधान है जो हमारे केंद्र सरकार का, उसके अनुकूल ही जो है हमारा बिहार सरकार काम कर रही है। और हमारा जो है ये चुनाव, इसके लिए पूरा भारत सरकार की व्यवस्था है, ये चुनाव आयोग इस पे पूरा काम करता है। तो हम लोग को यहाँ पे ये है कि जो वहाँ से निर्देश पारित हुआ है केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग के द्वारा, उसी के अधीनस्थ हम लोग बिहार सरकार जो भी है ये करने जा रही है। और इनके अपने हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जो गाइडलाइन ऊपर से मिल रहे हैं ना, उसी के ऊपर हम लोग जो है पूरा वर्कआउट चल रहा है, उसी का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और उसी के रास्ते पे हम लोग जो है चलने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जेडीयू का वर्चुअल मीटिंग जो हो रहा था, जिसमें लाइव गए थे और लोगों तक काफ़ी लोग कनेक्टेड भी हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उससे जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, क्या जेडीयू को अच्छे से समझ पा रहे हैं? अभी जो हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था, तो उसको देखने के लिए हमारे जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन प्लेटफॉर्म को भी जो हम लोग सीमित नहीं रखा, उसको जो है एक टीवी पे और जो है कई लोग, हजारों हजार लोग जो है पूरे गांव देहात, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि गांव गांव में बिजली है और कम्युनिकेशन सड़क है। तो बिजली के माध्यम से तो ही मोबाइल रिचार्ज होता है, मोबाइल से जो है इंटरनेट चलता है, इंटरनेट से ही टीवी चलता है। वो सारा कुछ जो है वर्चुअल जो मीटिंग के कारण सब लोग पूरे जागरूक हो गए। हमारा एक गांव से लेके शहर तक पूरी उस टाइमिंग में 7:30 तारीख को 11:30 बजे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वर्चुअल सम्मेलन चला, लाखों लोगों ने इसका जो है देखने का काज किए हैं और इससे पूरे जागरूक भी हुए। उनके संदेश को उन्होंने सुना है। पहली बार 3 घंटे तक हमारे नेता जो पूरे बिहार सरकार, हमारे मंत्री नीतीश कुमार जी जो है ना, पूरे A to Z 15 साल के सरकार में हम लोगों ने जो भी काज किया है उसको जो है बताने का काम किए हैं और लोग जो है हम लोग जो है समझने का काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं कहना गलत भी नहीं होगा कि बिहार विकास की ओर लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा पंकज सिंह जी कि 15 साल जेडीयू का भी हो चुका है और 15 साल ये राजद का भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 15-15 साल होना, और क्या इसमें कुछ बताइए आप। सीधा सा बात है, आज के डेट में 15 साल जो बातें हैं उस पर हम लोग का ये मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने 15 साल में जो काम किया है, जो बच्चे उस समय जो है 3-4 साल के होंगे, अब जो है वोट देने के लायक हो गए, जो हमारे इस विधानसभा में 70% जो है करीब करीब युवा, 60% से ऊपर है जो कि युवा जो इस बार जो है तैयार हैं जो वोट देने के लिए, उन लोग को जो है जागरूक होना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है वो सारा का सारा जो है धरातल पे है। हम लोग जो है बोलते हैं, हमारे नेता जो बोलते हैं वही काम करते हैं और वही चीज़ हम लोग देखते हैं और उसी को जागरूक करने का काम हमारे पूरी संगठन, हमारे युवा खास करके जो है सब लोग जो है बताने का काम करते हैं। इसलिए मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि जो काम है हमारे बिहार सरकार के द्वारा वो जो बिल्कुल धरातल पे है और देखने की ज़रूरत है और लोग देख भी रहे हैं और पूरा का पूरा उसको समझने का भी काम कर रहे हैं। जी, एकदम एकदम। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा और लोगों तक आप ये मैसेज पहुँचाइए डायरेक्टली कि क्या अगर इस बार जेडीयू की सरकार फिर से रहती है, सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं, तो किस तरह से और विकास होगा आगे चल के? अभी आपको बता दें फिर, क्योंकि आज के डेट में हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते कम है और काम, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है पूरा फंक्शन करता है, बिल्कुल प्लानिंग के तहत सारा काम करते हैं। और हमारी जो सरकार इस बार बनेगी तो अभी 50% जो है हमारा, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी सुधार की ज़रूरत है, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर विशेष फोकस दिया जाएगा। क्योंकि आज के डेट में जागरूकता, तो जागरूक लोग तभी होंगे जब वो बेहतर से बेहतर
शिक्षा का जो है वो ग्रहण करेंगे। तो आज भी हमारा जो है सिस्टम पूरा ठीक है, बट और भी जो सुधार की ज़रूरत है उस पर पूरा ध्यान है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर जो करेंगे वो पूरा, क्योंकि अभी पिछले बार जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी जो 7 निश्चय का जो प्लान किए थे उन्होंने, उसी के पर्पज़ से पूरा 5 साल हमारा जो है पूरा 7 निश्चय जो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के लिए, सबके लिए इन्होंने काम किया। और फिर इस बार जो है जो प्लानिंग होगी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश जो अभी जा रहा है और जो आएगा चुनाव की घोषणा होने से पहले तक में, उसी के ऊपर सारा का सारा 5 साल का पूरा प्रोजेक्शन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा छोटा सा, कि आप एक ऐसा मैसेज दीजिए जो आपको लगता है कि अभी इस वक्त और कोई पार्टी नहीं दे रही होगी, जिससे लोग और अच्छे से आपको समझ पाए। बस मैं सीधा सा एक ही सवाल करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग, आस्था है तो संस्था है, संस्था है तो समाज है, और इस समाज में ही हम लोग सारे लोग जीते हैं। तो जागना पड़ेगा, क्योंकि कथनी और करनी और जो हकीकत है वो, क्योंकि जो आँख से दिखता है वही हकीकत होता है। तो जो हकीकत है वो सामने है, और हमारे नेता, हम गर्व करते हैं अपने आप को कि हम जदयू के सिपाही हैं, और हमारे नेता का कहीं से भी एक रत्ती भी जो है कहीं से इनके ऊपर कोई दाग नहीं है पूरे देश में। तो हमारे नेता का ऊपर सबका विश्वास है निश्चित तौर पे, और हम लोग निश्चिंत हैं, नहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि निश्चय जो संवाद हुआ और भी जो करेंगे वो निश्चित तौर पे वो करेंगे, और सभी लोग को जो है समझना पड़ेगा इस बात को। तो आपने देखा किस तरह से तैयारियां लगातार चालू है। चुनाव रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव होना ही है, और कौन जीतेगा ये तो हमको लास्ट में ही पता चलेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए MVNews.live पर। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज पांडे।